अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है। क्या आप जानते हैं सीरीज़ के एक और वीडियो में। नाज़रीन, ये सब जानते हैं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स कुरान साइंस यानी निशानियों की किताब है। हिदायत वाली वाज़िह और बलीग़ किताब है। कुरान अल्लाह की किताब है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जाहिल भी मौजूद हैं जो नौज़ुबिल्लाह कुरान को सच्ची किताब और अल्लाह की किताब नहीं मानते। बाज़े कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी गई मनगढ़ंत किताब है जिसे वो अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, और बाज़े कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह दौरे हाजिर के मौलानों की लिखी गई मनगढ़ंत किताब है। अगर ये बात जाहिल काफिर कहते तो इतना दर्द ना होता, लेकिन हमारे कुछ ऐसे बेवकूफ़ बदबख्त मुसलमान भी हैं जो जहालत की वादियों में से गुजरते हुए ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह कुरान में लिखी गई कोई बात सच्ची नहीं है। मैं ये सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहा, बल्कि मैंने अपने कानों से एक नाम निहाद मुसलमान को ये अल्फाज बकते हुए बजाते खुद सुना है। और तो और अभी हाल ही में न्यूज़ चैनल पर एक बंदे ने आकर दावा किया कि कुरान की सारी आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं हैं। इनमें बाज़ आयतें ऐसी हैं जो वायलेंस को प्रमोट करती हैं, तो वो सरकार से अपील कर रहा है कि उन आयतों को कुरान से निकाल दे। लेकिन वो बेवकूफ़ ये कहाँ जानता है कि कुरान में एक और आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस ज़िक्र को यानी इस किताब को हमने ही उतारा और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार से अपील करे या दुनिया के किसी भी मुल्क के सरकार से अपील करे, पूरी दुनिया मिलकर भी एक आयत या एक हर्फ को कुरान से निकालने की कोशिश करे, बेकार जाएगी उनकी कोशिश। इस बारे में हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया ये मेरी किताब है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, बताओ उसमें कोई खलल कैसे डाल सकता है? उसमें से किसी आयत को निकालने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? अगर सोचे भी तो जाहिर है कि वो कामयाब नहीं होगा। अलगर्ज़ अल्लाह उस बंदे को, हालांकि वो मुसलमान बंदा है, अल्लाह उसे हिदायत दे। वसीम रज़वी नाम बताता है अपना, उसे हिदायत दे। अगर उसके हक़ में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ऐसे नापाक बोझ को ज़मीन से हल्का कर दे। अलगर्ज़ ऐसे लोगों की अक़ल को ठिकाने लगाने के लिए कुरान की आयतें ही काफ़ी हैं, और कुरान के बहुत सारे मौजिज़े काफ़ी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। लेकिन आज आप हज़रत के सामने कुरान की 5 ऐसी बातें रखने जा रहा हूँ जिनको सुनकर हक़ का मुतलाशी काफिर भी इस्लाम की आगोश में ज़रूर आ जाएगा। मैं आज आपके सामने कुरान करीम में मौजूद 5 आयतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह ने जो निशानियाँ दी थी वो आज साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, वैसे तो कुरान को साइंस से प्रूफ करने की बिल्कुल भी क़तअन ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाए कि आज के इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी से भरे दौर में, जिन बातों का पता बड़ी मुश्किल से लगाया जा रहा है, वो बातें आज से 1400 साल पहले कुरान में कैसे बयान की गई। अगर कुरान सच्ची और अल्लाह की किताब ना होती तो ये सारी बातें कुरान में कहाँ से आ गई? अब बाज़ लोग कह सकते हैं कि उस दौर के किसी साइंटिस्ट ने ये बातें उसमें लिखी हैं, तो आज के साइंटिस्ट जो कि मॉडर्न ज़माने के साइंटिस्ट हैं, जिनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो इन बातों का पता बड़ी मुश्किल से लगा रहे हैं। तो उस ज़माने में जबकि ना इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ये सारी चीज़ें थी, तो उस ज़माने में ये सारी बातें कैसे पता लगाई जा सकती थी? तो नाज़रीन, चलिए करते हैं वीडियो का आगाज़। मैं हूँ मोहम्मद अनवर ख़ान बिन अहमद ख़ान हासन से। आप देख रहे हैं अहले दिल वीडियो वर्ल्ड। एक लंबे अरसे तक ये माना जाता था कि ज़मीन पृथ्वी यानी अर्थ कहकशां के दरमियान में मौजूद है और सूरज, चांद और दीगर तमाम सैयारे ज़मीन के चक्कर लगाते हैं। फिर 1512 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ज़मीन कहकशां के दरमियान में नहीं बल्कि सूरज कहकशां के दरमियान में है और ज़मीन समेत सारे प्लैनेट्स उसी के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। 1980 तक साइंस यही समझता रहा कि सूरज मिडल ऑफ गैलेक्सी यानी कहकशां के दरमियान में है और सूरज मुतहर्रिक नहीं है, यानी सूरज
ہلتا ڈلتا نہیں بلکہ وہ اپنی جگہ پر ساکن ہے، ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ پھر 1980 کے بعد سائنس نے یہ بات معلوم کر لی کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن نہیں بلکہ وہ بھی اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ سورج بھی اپنے ایکس پر گھومتا ہے اور اپنے ایکس کا پورا چکر لگانے کے لیے سورج کو 25 دن درکار ہیں۔ سائنس نے 1980 میں یہ بات معلوم کی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ انبیاء میں بتایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ وہ وہی ہے جس نے رات، دن، سورج اور چاند کو بنایا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ نمبر 2، زمین گول ہے۔ قدیم زمانے یعنی پراچین کال میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین چپٹی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ دور دور کا سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین کا کنارہ نہ آ جائے اور ہم گڑھے میں نہ گر جائیں۔ پھر 1597 میں فرانسس ڈریک نے سمندر کے ذریعے زمین کا چکر لگایا اور اس نے یہ بات ثابت کی کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ وہ گول ہے۔ یاد رہے زمین کا گول ہونا آج سے صرف 400-500 سال پہلے ہی پتہ چلا ہے، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہاہا کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عربی کے لفظ دحیہ سے نکلا ہے، اور عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دحیہ کا مطلب ایک قسم کا انڈا یا شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے زمین کو انڈے کی شکل میں بچھایا، اور آج سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ زمین پوری مکمل سرکل کے جیسی گول نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا بہت انڈے سے ہی مشابہت رکھتی ہے۔ نمبر 3، پہاڑ۔ ناظرین، 20ویں صدی یعنی 20th سینچری سے پہلے جب پلیٹ ٹیکٹونک ٹیکنیک کا ایجاد نہیں ہوا تھا، تب تک سائنس اور تمام تر دنیا کے لوگ یہی مانتے تھے کہ پہاڑ زمین پر بس رکھے گئے ہیں، یعنی پہاڑ کا زیادہ تر حصہ زمین کے اوپر ہے۔ لیکن پلیٹ ٹیکٹونک ٹیکنیک کے ایجاد کے بعد تمام سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور دا ارتھ نامی ایک کتاب میں ایک سائنسدان نے بھی یہی لکھا کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر موجود ہیں اس سے زیادہ ان کا حصہ زمین کے اندر موجود ہے۔ یہ بات 20ویں صدی میں اتنے سارے کھوج لگانے کے بعد سامنے آئی، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا اور کیا ہم نے پہاڑوں کو ان کے میخ نہیں بنائے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین کے میخ بنائے۔ تو آپ بس میخ پر غور کریں کہ میخ دیوار پر رکھے نہیں جاتے بلکہ میخوں کو دیوار کے اندر گاڑا جاتا ہے ایک حساب سے۔ تو آپ جس بھی میخ کو جو دیوار میں گڑی ہوئی ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میخ کا جتنا حصہ دیوار کے باہر ہے اس سے زیادہ تر میخ کا حصہ دیوار کے اندر ہوتا ہے۔ تو بس اگر قرآن کریم کی اس آیت پر ہم غور کر لیتے تو یہ پلیٹ ٹیکٹونک ٹیکنیک کے ایجاد سے پہلے ہی ہمیں بات معلوم ہو جاتی کہ پہاڑوں کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے زیادہ تر حصہ پہاڑوں کا زمین کے اندر موجود ہیں۔ پہاڑ زمین میں گاڑے گئے ہیں، اللہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا پہاڑوں کو زمین کے میخ بنائے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ جس کی اونچائی زمین کی سطح سے کم و بیش 9 کلومیٹر اوپر ہے، سائنس کہتا ہے کہ اس کی زمین کے نیچے کی گہرائی کم و بیش 125 کلومیٹر ہے۔ تو اب آپ بتائیں 1400 سال پہلے بنا کسی پلیٹ ٹیکٹونک ٹیکنیک کی یہ بات اس عظیم کتاب میں کس نے لکھی؟ اگر یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی گئی ہوتی تو انہوں نے اتنے سارے ایکوپمنٹس کے بغیر یہ بات کیسے معلوم کر لی؟ نمبر 4، کائنات کا پھیلاؤ۔ جانا مانا سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ کھوج موجودہ حال کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ بات اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے پورے انہماک کے ساتھ جب اسپیس کا معائنہ کیا تو کڑی محنت اور بہت سارے کاوشوں کے بعد اس نے اس بات کا پتہ لگایا کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔
हमारी कायनात में मौजूद हर एक चीज़, चाहे वो सैयारा हो, सितारा हो, वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कायनात फैलती जा रही हैं। इस बात का इशारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 1400 साल पहले ही अपनी किताब में दे दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने ही आसमान को बनाया और हम इसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं, या फिर एक तर्जमे के हिसाब से हम इसे फैलाए जा रहे हैं। तो आज से 1400 साल पहले, जबकि ना कोई टेलीस्कोप थी और ना ही लोग स्पेस पर नजरें गाड़े बैठे रहते थे, तो सवाल ये है कि इस बात का इशारा कुरान में किसने दिया? ज़ाहिर है इस बात का इशारा उसी ज़ात ने दिया है जो कायनात को फैला रहा है, जो कायनात की हर एक छोटी बड़ी चीज़ को आगे बढ़ाए जा रहा है। मौजूदा हाल के तहकीक के मुताबिक समंदर में अंधेरा 200 मीटर से शुरू होता है और 1000 मीटर की गहराई में तो बहुत घना अंधेरा छाया हुआ है। तमाम गोताखोर यानी समंदर में गोते लगाने वाले, सी डाइविंग करने वाले 40 मीटर तक तो समंदर के अंदर बगैर किसी आलात, मशीन वगैरह के जा सकते हैं। इससे आगे जाने के लिए उन्हें बहुत सारे आलात और चीज़ें दरकार हैं, क्योंकि मौजें समंदर के सिर्फ ऊपरी हिस्से में नहीं होती, बल्कि समंदर की गहराई में भी ऊपरी हिस्से से ज़्यादा ताकतवर और पुरजोश मौजें यानी लहरें पाई जाती हैं, और इंसानों ने अपनी आंखों से देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता, बल्कि मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए इन मौजों के बारे में पता लगाया जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन, ये साइंस की मौजूदा हाल की तहकीक है, लेकिन अगर हम कुरान करीम की सूरह नूर में मौजूद इस आयत पर गौर करें, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, या वो ऐसे हैं, यानी जो गुमराही में हैं वो ऐसे हैं जैसे गहरे समंदर में अंदरूनी अंधेरे, उसको एक बड़ी लहर ने ढांप लिया हो। इस लहर के ऊपर एक और लहर, उसके ऊपर फिर बादल, गर्ज ऊपर बहुत से अंधेरे ही अंधेरे हैं, और अगर कोई ऐसी हालत में अपना हाथ निकाले और उसे देखना चाहे तो देखने का सोच भी नहीं सकता। तो इस आयत से हमें समंदर के गहराई में मौजूद मौजों यानी लहरों के बारे में और समंदर के अंदर मौजूद अंधेरे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो 1400 साल पहले जब समंदर के अंदर जाने वाली मशीनें भी नहीं थी और समंदर के अंदर लहरों को देखने वाली मशीनें भी नहीं थी, तो समंदर के अंधेरे के बारे में, समंदर के अंदर मौजूद लहरों के बारे में इतने डिटेल्स के साथ हमें कौन बता रहा है? ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं बल्कि इंसानों के लिए की गई किताब है। तो इन सारी आयतों से हमें यही पता चल रहा है, ये वही हमारा रब अल्लाह है जिसने समंदरों के साथ साथ सारी कायनात की हर एक चीज़ को बनाया है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, जिसने हमें बनाया, जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, जो हर वक्त हमारे साथ है, जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। ये तो बस मैंने आपके सामने 5 आयतों में मौजूद निशानियों के बारे में बताया, बल्कि पूरा कुरान ऐसी ज़बरदस्त और हैरान कुन निशानियों से भरा पड़ा है। बस हमें देखने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल है ही नहीं। और इन्हीं छोटी छोटी निशानियों को जब कोई एक साइंसदान ज़ाहिर करता है तो हम उसकी खूब तारीफ़ें करते हैं, उसके दिमाग को दाद देते हैं, लेकिन जिस अल्लाह ने इन सारी चीज़ों को बनाया भी है, उसकी निशानियां भी हमें दी हैं, हम उसके कितने गीत गाते हैं, हम उसके कितने गुन गाते हैं, हम उसकी कितनी तारीफ़ और हमद बयान करते हैं, हम उसकी कितनी किबरियाई बयान करते हैं, हम उसकी कुदरत में गौर व फिक्र ही नहीं करते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमज़ोरी, बुज़दिली, जहालत का शिकार हो रहे हैं, दुनियावी एतबार से भी पीछे हो रहे हैं, उखरवी एतबार से भी पीछे हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पैगाम भी आपको समझ में आया होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसके कलाम को पढ़ने की, समझने की और आगे लोगों को और समझाने की, पढ़ाने की तौफीक दे, और उसके कलाम में जितने के अहकाम हैं हमें उन पर चलने की भी तौफीक दे, उसकी कुदरत में गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। इसी तरह के क्या आप जानते हैं सीरीज़ के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। कुछ मज़ेदार और बेहतरीन देखने के लिए नीचे वाले इन दोनों वीडियोस पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़क़त वस्सलाम।